अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, खुशामदीद मेरे चैनल पर। आज हमारे टूर का 5वां दिन होने वाला है और मैं आज आपको लेकर के जाऊंगा अपर नीलम की तरफ। लास्ट टाइम अगर याद हो तो मैंने अपने व्लॉग को आरंग केल से उतरने पर एंड किया था जब शाम के 4 बज चुके थे और अब हमें लिफ्ट में बैठकर वापस जाने के लिए लाइन में लगना था। और लाइन इतनी लंबी थी कि वेट करते करते हम थक गए थे। वहाँ इतनी देर में नंबर हमारा आना था। अब यार वेटिंग कर रहे हैं, ट्रैक से ज़्यादा लंबी तो ये हो गई वेटिंग, इसकी ख़त्म ही नहीं होगी देखने में हमारी। कितनी देर हो गई? अबे 1.5 घंटा तो हो गया हम लोग को। क्यों नहीं आ रहा नंबर? हम 5 लोग तो फिर आपस में बैठकर बातें करके टाइम पास करते रहे, वरना बाकी आवाम तो शायद दीवारों पर कलाकारी करके अपना टाइम पास करती है। हम लोगों के पास फिर एक दूसरे से बातें करने का मौका था। वो तो शुक्र तलाल मुझे और हुर को पहले ही जगह मिल गई तो हम अपनी लाइन छोड़ करके पहले ही लिफ्ट में जाकर के बैठ गए, वरना बाकी लोग तो आराम से आए अपनी ये बारी पूरी करके। अब वापस पहुंचते ही सबसे पहले जाकर अपना सामान रखवाया जो हमने था वो वापस लेना था। उसे भी हम पर वैसे भरोसा नहीं हो रहा था। मोबाइल में चेक कर रहा था कि सुबह जिन लोगों ने सामान दिया वो यही है। और अब मैंने सोच लिया था कि मैं भी ऊपर बैठने के मज़े लूँगा और ऊपर जीप के बैठ करके जाऊँगा ताकि वो वाले मज़े ले सकूँ जिन मज़े की सुबह से तलाल मुझे बातें कर रहा है। लेकिन हमारे थोड़ी देर बैठने के बाद लड़कियों को सोचता है कि वो भी ऊपर आकर बैठेंगी, सो तलाल और मुझे नीचे जाना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला होता है बीच में कि तलाल और मैं फिर से ऊपर चले जाते हैं और फिर तो बस मज़े ही मज़े। दोनों हाथों से पकड़वाया हुआ था उनको। ये देखो पिघलती हुई बर्फ़ से पिघलता हुआ पानी जा रहा है। इन्हीं वजह से रास्ते में हवा इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, बैठने का मज़ा आ रहा था। 6:30 के बाद तकरीबन हम गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे और कसम से बिना सोए इतनी देर ट्रैकिंग करने के बाद जान तो बचनी ही नहीं चाहिए थी यहाँ से ऊपर चढ़कर गेस्ट हाउस जाने की। और कुछ लोगों को तो वाकई सहारे की ज़रूरत थी। मेरी खुद की भी नींद पूरी नहीं हुई थी। अब शारदा वैली वाले व्लॉग में यानी लास्ट व्लॉग में मैंने नीचे उतरकर ये वाली जगह तो देखी नहीं थी, तो अब मैं यहाँ जाकर बैठता हूँ। और पिछले 2 व्लॉग से ही यही दिन चल रहा है, ये एंड नहीं होकर दे रहा है। ये इतना लंबा दिन हो गया है। अभी आरंग केल से वापस आकर लग रहा था कि एंड हो जाएगा ये दिन, पर नहीं भाई। खैर मुझे लग रहा है ये लास्ट वीडियो होने वाली है बस। अब मुझे आज का व्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा। याद आएगी यार ये जगह बहुत ना, और आज का दिन भी। देखो मैं फिर आ गया हूँ। यहाँ से मेरा जाने का दिल ही नहीं कर रहा है भाई। हाथ मुँह धो करके मेरा मूड था कोस्टर में जाके बैठूँगा, आज का दिन ख़त्म करूँगा। और पता नहीं अभी तो कहीं पहुँचना भी है तो रात की नहीं करूँगा यार, आज मूड निकल करेंगे तो। लेकिन यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा भाई। ये जो जगह है ना, कितनी दफ़ा दिखाऊँ तुम लोगों को, लेकिन शाम हो गई है लेकिन ना मन नहीं भर रहा है यहाँ से। हालाँकि आज के दिन जैसा सोचा था उतना मतलब वो उतना अच्छा नहीं था। खैर गर्मी में चढ़ना पहाड़ पर सोचा ऐसे ही था, लेकिन फिर भी आज जो कुछ अलग ही कुछ स्पेशल वाइब थी। तो ट्रैकिंग करने जाना चाहिए। जिसको सोचने में लगती है ख्वारी है, जिसको लगता है कि गर्मी होगी धूप होगी, फिर भी जाना चाहिए, अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखो यार 4 दोस्त कैसे बैठ करके इस जगह पे बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। क्या ही डिस्कस कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। एक आशिक दोस्त भी दिखा था, ये अकेला बैठा हुआ था नहीं में। और सर आ गए, सर बैठेंगे। 7 बज चुके थे और बस टारगेट तो यही था कि अब हमें यहाँ से निकलना है। बट हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे और ना ही मेरा यहाँ से जाने का दिल कर रहा था, क्योंकि शारदा वैली भाई निकल यूँ नहीं पा रहे थे। बस जहाँ जाना था वहाँ गेस्ट हाउस की कोई प्रॉब्लम हो गई थी, यानी अपर नीलम में। इंतज़ार करते करते हम थक गए थे तो हमने एकिंग खेलना शुरू कर दिया, जिसमें फ़र्स्ट राउंड में तो मैं टीमिंग की वजह से वैसे बाहर हो गया था। लेकिन सेकंड राउंड में इब्राहिम ने मुझसे आकर कहा कि हम टीमिंग करेंगे शुएब भाई, लेकिन फिर उसी ने मुझे बाहर कर दिया। वेरी नाइस। पूरे दिन की इतनी थकन के बाद अपर नीलम के लिए जब हमारी गाड़ी ने चलना शुरू किया
तो तकरीबन सभी सो रहे थे रास्ते में, 2-3 लोगों को छोड़कर। नींद तो मुझे भी वैसे बहुत आ रही थी, पर रास्ते में गाड़ी में सोया नहीं जा रहा था यार। खैर हमने फिर बातें शुरू कर दी आपस में, जिसमें मूवी सीरीज़ नेटफ्लिक्स वगैरह के टॉपिक्स निकले। इतना लंबा जो रास्ता था वो, फेमस सीन्स, फेवरेट डायलॉग, अमेजिंग करेक्टर, सब अपने अपने हिसाब से जिसके जो होते हैं। और फिर कुछ ऐसे ही इंस्टा टिकटॉक वाली शायरी। खैर 2 बजे तक हम अपर नीलम पहुंच जाते हैं और टेम्परेरी एक गेस्ट हाउस में स्टे करते हैं। ठीक ठाक मिर्चों वाली बिरयानी रात के खाने में खाते हैं। फिर एक्चुअल गेस्ट हाउस तक 3 बजे तक पहुंचते हैं और हल्की हल्की बारिश में सब साथ बैठकर सुबह तक बातें करते हैं और खूब हंसते हैं। चुपकी हो गया था भाई, चुपकी हो गया था लाल भाई, जब समझ आया तो अगले बताया। और कोई 6 बजे तक जाकर सुबह के फाइनली हम सोने लेटते हैं और पूरे 24 घंटे हो चुके थे मुझे ऐसे जागते हुए। अब तुम अपन नीलम देख लो, जहाँ से सामने मेरा भारत महान नजर आ रहा है। यहाँ पे वसीले वाले कौन बोले और बस 4 घंटे बाद ही अब हमें दोबारा उठना पड़ता है। तैयार होने के बाद नाश्ता वगैरह करने बैठा तो सब मेरे से पहले ही पहुंच चुके थे, मैं पीछे रह गया था। नाश्ता तो वैसे कामरान भाई रोज ही हमें अच्छा करवा देते थे पेट भर कर। और अब मैं इंडिया का फंटास्टिक नज़ारा लेने के लिए बाहर जाकर बैठता हूँ और वहाँ से चाय पीता हूँ। फिर नाश्ता करके जब सब पैकिंग करने अंदर जाते हैं तो मैं यहाँ के आसपास की चीज़ों को देखने निकलता हूँ, चाहे वो फूल हो या आज़ाद घूमने वाली गायें और वो एक नाशपाती का पेड़ जिस पर सारी कच्ची लगी हुई थी, वैसे किसी काम नहीं आई। नाशपाती। तो यहाँ से बालाकोट निकलने की तैयारी है और सफ़र कह रहे हैं 5 घंटे का है, तो सोने का इरादा है। वैसे भी कल रात की नींद पूरी नहीं हुई। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो वाला कश्मीर जो इंडिया। तो ये जो सामने कश्मीर है ना, ये आता है इंडियंस के हिस्से में। और यहाँ मेरा आईफोन का टाइम आधा घंटा आगे चले गया है क्योंकि मुंबई से कनेक्ट हो गया है। यहाँ से निकलने में ये लोग इतनी देर लगाते हैं कि एक तो ऑलरेडी बच चुका था। अच्छा, यहाँ से निकलते वक्त पता नहीं क्यों मेरा मूड अचानक सैड होने लगा था। मैं अभी से वो वाइब लेने लगा था जो टूर के एंड होने के बाद आने वाली थी। भाई खामोश क्यों हो? गम हो रहा है जाने का। कहाँ जाने का गम हो रहा है? 3 दिन बाद घर। किसके जाने का? 3 दिन बाद घर बोल रहा है वो। टूर पर होते हुए भी मैंने टूर को ऑलरेडी मिस करना शुरू कर दिया था और नींद भी पूरी नहीं थी, तो मैं सोच रहा था सो लूं, पर ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। उन्हीं सब रास्तों से दोबारा गुजरकर हमें बालाकोट जाना था। रास्ते में सर हमें सुनाते हैं यूबीआईटी से रिलेटेड काफ़ी सारे किस्से। और फिर बेजारी को दूर करने की पूरी कोशिश शुरू हो जाती है। तू भी देखे अगर तो कहे हम नशे। और उसके बाद तो मुझे बीच में बिठाकर जो तफरीह शुरू होती है भाई, कल मेरा एक राज बाहर आ जाता है और बस अब तुम लोग देखते जाओ। हमें पहली डांस करना शुरू अंदर से आ रहा देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ खामोश क्यों हो जब कहना है दिल चाहे
जितना प्यार उतना मांगो, तुमको मिलेगा इतना प्यार मैं उतना। अभी नहीं करेंगे, अब क्या नहीं बनाना लगा सिवा गोरी 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 झुक झुक किसी से कभी हमारे सिवा। बेटे आज लुट गया बेटे, लुट गया था आज, मैं भी लुट गया। क्या बोल रहे भाई? हो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे 32 के 32 दिख रहे दांत सामने में। मुझे तो 32 कितना में 64 दिख रहे हैं। अरे तो ब्लश भी कर रहा है लड़का। रास्ता दो। क्यों रास्ता दो? पीछे बैठना इसको। पीछे मुझे कोई और टूरिस्ट आता है, देखिए ना, हाँ टूरिस्ट आता है वो, जो बात और इस तरह हम पहुंचते हैं बालाकोट, जहां पर मैं सोच रहा हूं अपने व्लॉग को एंड करने का। और अब बालाकोट का मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा जिसमें आप लोग मुझे कांपते हुए देखोगे। तो भाई तब तक अपना ख्याल रखो, थोड़े दिनों बाद आएगा। अल्लाह हाफिज़।